Hello everyone. In this video we will see one more important problems of normal, and by doing this problem we will also learn some important properties related to the normal of the parabola. What is the question? Let L be the normal to the parabola y square equal to 4x. ठीक है, y square equal to 4x का पैराबोला है, मतलब ये पैराबोला हो गया वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4x। तो यहाँ पे a का वैल्यू तो पहले निकाल लो, a इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, l कोई नॉर्मल है इसके ऊपर। इफ l पासिस थ्रू द पॉइंट 9,6, देखो 9,6 ये जो पॉइंट है इस पैराबोला को सेटिस्फाइड करता है, मतलब यहाँ पर 9,6 इस पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, l passes through the point 9,6। ठीक है, ओके। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उनमें से कोई एक ही ऐसा ऑप्शन है जो नॉर्मल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इसका मतलब 3 जो ऑप्शंस है वो नॉर्मल के इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फाइन। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखिए पहली बात, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax पैराबोला के ऊपर जो नॉर्मल होता है स्लोप फॉर्म में, वो आपको याद होना चाहिए। स्लोप फॉर्म में नॉर्मल क्या होता है? वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am³। करेक्ट है? कहाँ से पास हो रहा है ये? 9,6 से पास हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ए का वैल्यू भी लिख देंगे, ए का वैल्यू लिख दो, बाद में 9,6 से पास कराओ। तो ए का वैल्यू कितना है? 1 है, तो ये हो जाएगा एम एक्स माइनस 2m माइनस m³। और अब 9,6 से इसको पास कराओ, तो यहाँ 6, यहाँ 9m माइनस 2m माइनस m³, मतलब m³ इधर आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा, इधर ऑलरेडी 6 है, और यहाँ 7m है तो इधर आके क्या बनेगा? -7m, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो m³ माइनस 7m प्लस 6 क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन में स्क्वायर वाला टर्म मिसिंग है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन बहुत काम की चीज़ है। तो m³ माइनस 7m प्लस 6 इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स इसके 3 रूट्स होंगे, m की 3 वैल्यूज आएगी, और उन तीनों में जो भी m की वैल्यूज आने वाली है उन सबका सम 0 आने वाला है, क्योंकि m स्क्वायर वाला टर्म मिसिंग है। तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैंने लास्ट टाइम भी बता दिया था कि जो 3 नॉर्मल्स हम एक पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स हम एक पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं, और वो तीनों नॉर्मल का जो स्लोप है ना, उनका सम हमेशा 0 आता है, उनका सम हमेशा 0 आता है। 3 जो नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं उनमें से तीनों के तीनों रियल हो सकते हैं, या फिर एक रियल हो सकता है और 2 इमेजनरी हो सकते हैं, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन में अगर कोएफिशिएंट जो भी m के कोएफिशिएंट है वो सब रियल है, तो जो भी इमेजनरी रूट्स आएंगे उस क्यूबिक इक्वेशन के वो पेयर में आते हैं। तो 2 रूट्स अगर इमेजनरी है तो एक तो रियल होगा ही होगा। जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हम बात करते हैं कि एक रूट 1 होता है, दूसरा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, तो पेयर में आते हैं, अकेले नहीं आएंगे वो। तो यही बात यहाँ पर भी होती है। m³ माइनस 7m प्लस 6 इक्वल टू 0 है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके 3 रूट्स होंगे और वो तीनों रूट्स के सम भी 0 आएगा, क्योंकि मिडिल टर्म नहीं है। अब देखो m इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाइड करेगा, इसको 1 रखा तो 1 प्लस 6 7, इसको 1 रखा तो -7, ये सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब m-1 तो इसका फैक्टर है। m-1 से इसको डिवाइड कर दो, किसको? m³ माइनस 7m प्लस 6, इसको डिवाइड करो m-1 से, तो यहाँ आ जाएगा m², ये हो गया m³ माइनस m², माइनस करेंगे तो ये कैंसर, ये बन गया प्लस, तो m² माइनस 7m प्लस 6, अब यहाँ पे प्लस m से मल्टीप्लाइड करो तो m² माइनस m, अब माइनस करेंगे तो ये कैंसिल, ये प्लस, तो -6m प्लस 6, तो इसका मतलब -6 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, और ये आ गया आपका 0। तो एक फैक्टर m-1 है और दूसरा m² प्लस m -6 है, तो फाइनली आपके पास में
एम इक्वल टू 1 यहाँ से आ गया, और एम स्क्वेयर प्लस एम माइनस 6 इक्वल टू 0 से 2 रूट से आएंगे, एक हो जाएगा एम, देखो इसको फैक्टराइज करेंगे तो एम प्लस 3, और दूसरा हो जाएगा एम माइनस 2 इक्वल टू 0, करेक्ट। तो आपके पास में एक बार एम तो आ गया 1, एक बार एम आ गया, यहाँ से आ जाएगा -3, यहाँ से आ जाएगा 2, और एक बार एम आ गया -3। ये आपके पास में 3 एम की वैल्यूज आ गई। अच्छा, अब ये 3 एम की वैल्यूज आ गई है तो इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। कौन सा इक्वेशन है हमारा? मेनली ये इक्वेशन था, ये नॉर्मल का इक्वेशन, जब हमने ए का वैल्यू पुटअप किया था, करेक्ट है। तो ए का वैल्यू पुटअप किया था तब ये नॉर्मल का इक्वेशन आ गया था, तो एम को 1 रखेंगे, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 3, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, ये इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, ये इक्वेशन नॉर्मल का है। हमको तो कौन सा नॉर्मल का इक्वेशन नहीं है वो फाइंड आउट करना है। चलिए m इक्वल टू 2 रखते, 2 रखेंगे तो ये बनेगा 2x, y इज इक्वल टू 2x का ये है y इक्वल टू 2x, अभी 2 रखा तो ये कितना हो गया, 2 रखा तो -4 और -8 मतलब -12, यस ये भी नॉर्मल है। उसके बाद में y इक्वल अपना m इक्वल टू -3 रखते हैं, तो -3x, y प्लस 3x है क्या, है y प्लस 3x, और ये 33, तो ये भी नॉर्मल है। इसका मतलब यही नॉर्मल नहीं होगा, दिस इज योर आंसर, ये नॉर्मल नहीं होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने 3 नॉर्मल्स को देखा। अब क्वेश्चन में बहुत सारे इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स जो मैंने आपको बताना है वो ये देखना है। देखो आपके पास में 3 नॉर्मल्स तो दिख गए, कोई बात नहीं, 3 नॉर्मल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, तीनों के तीनों रियल नॉर्मल्स है, क्योंकि इस बार रूट्स रियल आए, है ना। तो अभी यहाँ पे आप देखो m1 प्लस m2 प्लस m3 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0, मतलब उनके स्लोप का सम हमेशा 0 आएगा, उनके स्लोप का सम हमेशा 0 आएगा। ये बात को नोट करके रखो कि कोई भी पैराबोला है उसमें हम मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं किसी पॉइंट से जो कि पैराबोला के प्लेन में लाई कर रहा है ना। ये नंबर 2 पॉइंट हो गया। नंबर 1 पॉइंट ये मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स वी कैन ड्रॉ, ठीक है। ये नंबर 1 पॉइंट। अगर 3 नॉर्मल्स ड्रॉ करते हैं तो आपका वो 3 नॉर्मल्स क्या हो सकते हैं, 3 नॉर्मल्स ऑल 3 रियल, ये हो सकते हैं, 1 रियल एंड 2 इमेजिनरी नॉर्मल, ये हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये था कि सम ऑफ ऑल द स्लोप इज इक्वल टू 0 वेदर all the 3 normals are real or 1 real and 2 imaginary, no problem, but every time the sum of all the slope is always coming to be 0। उसके बाद में अब आप देखेंगे कि जैसे फीट ऑफ नॉर्मल होता है, कोई एक पॉइंट ये ले लिया, यहाँ से एक नॉर्मल गया, यहाँ से एक नॉर्मल गया, यहाँ से एक नॉर्मल गया, ठीक है। अगर ये m1 के साथ में, m2 के साथ में और m3 स्लोप के साथ में नॉर्मल्स है, तो ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको पता है, am1 स्क्वायर माइनस 2am1 होगा। इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको पता है, am2 स्क्वायर माइनस 2am2 होंगे। इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको होता है, फीट ऑफ नॉर्मल्स के कोऑर्डिनेट आपको मालूम होना चाहिए, am3 स्क्वायर माइनस 2am3, ये कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब आप देखो ये y कोऑर्डिनेट को अगर आप ऐड करते हो तो -2 ये कॉमन हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3, और अभी अभी आपने देखा कि m1 प्लस m2 प्लस m3 0 आ रहा है, तो दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज सम ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर, फीट ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 0। अच्छा, इन सब पॉइंट्स को ना, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ पे इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर पॉइंट्स क्या था, ये देखो ये था 9,6 से,
हमने इसको ड्रॉ किया था, नहीं तो 9,6 नहीं, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं एच कॉमा के। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो फीट ऑफ नॉर्मल्स है इनके ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट का सम हमेशा 0 आता है। एक पॉइंट से हम मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं। वो 3 नॉर्मल्स या तो सभी के सभी रियल होंगे या फिर एक रियल और 2 इमेजिनरी नॉर्मल होंगे। 2 इमेजिनरी नॉर्मल इसलिए क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, तो जो भी इमेजिनरी रूट्स है वो अकेले नहीं आएगा, वो हमेशा पेयर में आएगा, या तो फिर आएगा ही नहीं तो 3 रियल नॉर्मल्स आएंगे, तो फिर इमेजिनरी रूट्स अगर आएंगे तो पेयर में आएंगे, तो एक तो रियल होगा ही होगा। तो ये बात ओके। और ऊपर से ये भी देखा कि जो भी नॉर्मल्स हो, चाहे वो ऑल 3 रियल नॉर्मल हो, चाहे एक रियल प्लस 2 इमेजिनरी नॉर्मल हो, द स्लोप ऑफ सम ऑफ देयर स्लोप इज ऑलवेज कमिंग टू बी 0। और इसी हिसाब से हम देखो फीट ऑफ नॉर्मल्स में वाई कोऑर्डिनेट को अगर चेकआउट करते हैं तो उनका सम भी 0 आता है, करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो ये तीनों के तीनों फीट ऑफ नॉर्मल्स है। इनको हम एक और नाम देते हैं, ये पॉइंट ए बी सी, इनको हम को नॉर्मल्स पॉइंट बोलेंगे, को नॉर्मल पॉइंट्स, इनको हम क्या बोलेंगे, को नॉर्मल पॉइंट्स।